झांसी में एक बार फिर से फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने गरीबों की मदद कर उनको बड़ी सौगात दी है। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़ पर झुग्गी झोंपड़ी बना के रहने वाले गरीब वर्ग के लोगों के लिए पानी की परेशानी कई साल से बनी हुई थी। कई किलोमीटर दूर पैदल जाकर इस झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग कड़ी मशक्कत के बाद पानी की व्यवस्था करते थे। इस दौरान एक सामाजिक संस्था ने इन गरीब लोगों की सुध लेते हुए फिल्म अभिनेता सोनू सूद को ट्वीट किया और यह मांग की कि इन गरीब बस्ती के लिए पानी की व्यवस्था सोनू सूद किसी तरह कर सकते हैं। इस दौरान एक सामाजिक संस्था ने इन गरीब लोगों की सुध लेते हुए फिल्म अभिनेता सोनू सूद को ट्वीट किया और यह मांग की कि इन गरीब बस्ती के लिए पानी की व्यवस्था सोनू सूद किस तरह से कर सकते हैं। तभी सोनू सूद ने भी ट्वीट का संज्ञान लिया और तत्काल झुग्गी झोंपड़ी में बोरिंग कराकर हैंडपंप लगा दिए। फिल्म अभिनेता की इस पहल के बाद अब झुग्गी झोंपड़ी के लोग हैंडपंप से पानी भर रहे हैं और सोनू सूद को दुआएं दे रहे हैं। गौरतलब है कि इस झुग्गी झोंपड़ी के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करना खाने की व्यवस्था करने से भी कठिन था। ऐसे में झांसी जिला प्रशासन से लेकर राजनेताओं तक इस झुग्गी झोंपड़ी के रहने वाले लोगों ने पानी की व्यवस्था करने की गुहार लगाई। ऐसे में जब किसी ने भी गरीब लोगों की नहीं सुनी तो इसके बाद एक सामाजिक संगठन की मदद से अभिनेता सोनू सूद के द्वारा अब यहां हैंडपंप के माध्यम से पानी मुहैया कराया दिया गया है। लगे हैं, पानी की बहुत परेशानी थी। जो सोनू सूद थे उनने ये पानी लगवाए। दोनों सोनू सूद आप जानते हैं उनको? नहीं जानते सर, वो जितेंद्र सर ने ट्वीट किया उससे आया। और एक मैडम आती है स्कूल में देवप्रिया और डीएम साहब, उन्होंने मिलजुल के ये हेडपम्प लगवाया। तो आप जानते नहीं जानते हीरो हैं वो? नहीं जानते सर, हम क्या जाने। आप सब जानते हैं झांसी में पानी की बहुत अधिक कमी होती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी बहुत निचले स्तर पे है और पैन इंडिया लेवल पे सोनू सूद जी हैंडपम्प्स लगवा रहे हैं जहाँ जहाँ जिन जिन प्रांतों में पानी की कमी है। जब ये बात हमें ट्विटर से उनके ट्विटर अकाउंट से पता चली तो हमने भी अपनी एप्लीकेशन वहाँ पे डाली, अपनी दरख्वास्त दी और वो दरख्वास्त पूरी हुई और प्रशासन की मदद से यहाँ पर आनंद नगर में सेवा समर्पण समिति द्वारा संचालित सरस्वती संस्कार केंद्र है, उसमें उन्होंने देखा कि बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, वो भी पानी के लिए परेशान हैं। बस्ती में 250 परिवार हैं, वो भी पानी के लिए परेशान है क्योंकि 3 किलोमीटर दूर से इनको पानी लेकर आना पड़ता था अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए। तो ये सब उनको जब पता चला तो उन्होंने सहर्ष इस प्रस्ताव को माना और यहाँ पे उनके ही द्वारा 2 हैंडपम्प लगाए गए। मथुरा में शुक्रवार को जिला अस्पताल में कोरोना की जांच के लिए आए दर्जनों युवाओं ने अस्पताल के गेट पर जाम लगा दिया। उनका कहना था कि कई दिन से चक्कर लगाने के बाद भी कोरोना की जांच नहीं हो पा रही है। इन युवाओं को आगरा में होने वाली सेना भर्ती में कोरोना की रिपोर्ट जमा करनी है। आगरा में हो रही सेना भर्ती में आवेदकों से कोरोना की रिपोर्ट मांगी गई है। ऐसे में बड़ी संख्या में युवा मथुरा के जिला अस्पताल में बने कोरोना जांच केंद्र पर पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे आवेदकों को देखकर अस्पताल की व्यवस्थाएं भी गड़बड़ा गई। यहां पर समय से अभ्यर्थियों की कोरोना जांच नहीं हो पा रही। इससे गुस्साए अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को जिला अस्पताल के गेट पर जाम लगाकर जमकर नारेबाजी की। काफी देर तक जब जाम नहीं खुला तो सूचना पाका सिटी मजिस्ट्रेट व सीओ सिटी जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने समझा बुझाकर अभ्यर्थियों को शांत कराया और उनकी कोरोना जांच कराई जाने का भरोसा दिया। क्या नाम है? भूपेंद्र। कहाँ से आए हो? मथुरा। कोरोना टेस्टिंग कराने आए हो? जी। कितनी देर हुई? सर 11 बजे के आए। अच्छा, क्या स्थिति है? नंबर आया? सर नंबर वहाँ तक लग जाते हैं, वहाँ से फिर धक्के में भीड़ से वहाँ तक पहुँच जाते हैं। 3-4 बार लाइन में लग गए, लाइन से बाहर हो जाते हैं। कितनी देर हो गई आपको? 2-2.5 घंटा हो गया। देखिए, जैसा कि सेना भर्ती चल रहा है तो सेना भर्ती के क्रम में मथुरा जनपद के जो भी लड़के इसमें भर्ती के इच्छुक थे उनके कोरोना का टेस्ट होना था। तो चूँकि बच्चों की संख्या काफ़ी अधिक है और यहाँ टेस्टिंग की क्षमता थोड़ी कम है, तो इसकी वजह से जो है हम सभी लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट साहब, सीएमएस साहब, हम सब लोग बैठ कर के एक आम निर्णय पे ये पहुँचे हैं कि जिन बच्चों की भर्ती यानी जिन बच्चों का दौड़ कल और परसों होना है उनकी टेस्टिंग हम आज ही करा दे रहे हैं और आज शाम तक कोशिश कर रहे हैं उन्हें रिपोर्ट हम उपलब्ध करा दें। और जिन बच्चों का दौड़ उसके आगे के दिनांकों में है उनका हम सुविधा अनुसार कल या परसों जैसी सुविधा होगी हम टेस्ट कराएंगे। कोशिश हमारी यही है
कि जितने भी अभ्यर्थी हों उन सबको टेस्टिंग कराई जा सके ताकि उनका जो भर्ती की प्रक्रिया वो सकुशल रूप से वो चयनित हो सके। अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र के गांव में एक व्यक्ति द्वारा सरकारी नाली व चक्रोड़ के बीच में अवैध दीवार खड़ी कर दी गई, जिसका कई बार विरोध भी किया गया। शिकायत करने पर आज एसडीएम इगलास व तहसीलदार की मौजूदगी में दीवार को हटाया गया, जिसके लिए प्रशासन द्वारा पर्याप्त फोर्स भी बुलाई गई। गोंडा क्षेत्र के गांव बोहरी की नगरिया में गांव के ही एक व्यक्ति ने सरकारी नाली व चक्रोड़ के बीच में अवैध दीवार खड़ी कर रखी थी, जिससे गांव में जलभराव की काफी समस्या उत्पन्न हो रही थी। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी इगलास कुलदेव सिंह ने दीवार लगाने वाले व्यक्ति को चेतावनी दी कि या तो वह स्वयं इस दीवार को हटा लें, अन्यथा इसे जेसीबी से तोड़वा दिया जाएगा। आज उसी क्रम में उप जिलाधिकारी इगलास के निर्देशानुसार नायब तहसीलदार इगलास प्रवेश कुमार ने राजस्व टीम व गोंडा थाना पुलिस के साथ गांव बोहरे की नगरिया पहुंचे। वहीं जेसीबी मशीन को बुलाकर चक्रोड़ व नाली के बीच में बनी दीवार को तोड़वा दिया गया। वहीं जेसीबी मशीन द्वारा नाली को भी खुदवाया। नायब तहसीलदार इगलास प्रवेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कमिश्नर साहब के आदेशानुसार व उप जिलाधिकारी इगलास कुलदेव सिंह के निर्देशानुसार चक्रोड़ व सरकारी नाली के बीच में बनाई गई अवैध दीवार को तोड़वाया है। इस मौके पर गोंडा ब्लॉक से सेक्रेटरी व जेई मौजूद रहे। कमिश्नर साहब के लिखित आदेशानुसार और उप जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार आज भोरी की नगरिया में निरीक्षण किया गया और निरीक्षण में राजस्व टीम के साथ जांच में पाया गया कि जो सरकारी रास्ता था और सरकारी नाली के बीच में एक व्यक्ति ने दीवार लगा रखी थी और दीवार काफ़ी लंबी थी, कम से कम 100 या 80 मीटर की दीवार थी। उसका पुलिस बल के साथ मौके पर उसको हटवा दिया गया। राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी में गुरुवार को कोहिनूर मंच पर गायक कैलाश खेर के आवाज और अंदाज ने समा बांध दिया। वहीं अपने पसंदीदा गायक को देखने और सुनने आई जबरदस्त भीड़ के चलते कोहिनूर मंच के बाहर अधिकारी, पुलिस और भीड़ के बीच जबरदस्त टकराव की स्थिति रही। अलीगढ़ की नुमाइश में यह कोई नया मामला नहीं है। नुमाइश में कोहिनूर मंच पर आने वाले कलाकारों को देखने व सुनने के लिए नुमाइश में भीड़ इसी तरीके से उमड़ती है और कैलाश खेर के आने पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला और भीड़ ने एक अफसर और नेताओं तक से अभद्रता कर दी। कार्यक्रम के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई बार पुलिस ने लाठी फटकारी। खींचतान में कई पुलिसकर्मियों की वर्दी के बटन भी टूट गए। पंडाल के अंदर भी एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में कुर्सियां फेंकी गई। इसमें कई लोग चोटिल हो गए। लेकिन इन सब बातों से परे पंडाल के अंदर कैलाश खेर को सुनने और देखने आए दर्शक देर रात तक उनकी आवाज और अंदाज का आनंद लेते रहे।